वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 8 मई 2026 दिन शुक्रवार और हिंदी पंचांग के अनुसार षष्ठी। तो आइए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। छात्र संघ चुनाव को लेकर एनएसयूआई का सीएम हाउस घेराव, पुलिस से झूमा झटकी, कई गिरफ्तार। देवेंद्र यादव बोले जेल जाओगे तो संसद और विधायक बनोगे। रायपुर में बीते दिन यानी 7 मई को एनएसयूआई ने छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर सीएम हाउस का घेराव किया। अलग अलग जिलों से कार्यकर्ता रायपुर पहुंचे। महिला थाना चौक के पास बने मंच में सभी इकट्ठे हुए और घेराव के लिए निकले। आंदोलन को देखते हुए सीएम हाउस के आसपास 4 लेयर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। प्रदर्शनकारी जब बैरिकेडिंग तोड़ आगे बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस बीच झूमा झटकी की स्थिति बनी। आरोप है कि एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पुलिस वालों पर डंडे फेंके। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एनएसयूआई के छात्र बड़े वोट से चुनाव जीतेंगे, इस डर से सरकार चुनाव नहीं करा रही है। विधायक देवेंद्र यादव ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं से कहा कि जेल जाओगे तो संसद विधायक बनोगे। नवा रायपुर में मुफ्त की होल सर्जरी कैंप, वेदांता के बालको मेडिकल सेंटर में होगा आयोजन। देश के मशहूर सर्जन करेंगे इलाज। छत्तीसगढ़ के मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। नवा रायपुर स्थित वेदांता का बालको मेडिकल सेंटर बीएमसी 5 से 7 जून 2026 तक निःशुल्क मेगा लैप्रोस्कोपिक यानी कि होल सर्जिकल कैंप आयोजित करने जा रहा है। इस विशेष कैंप में देश के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर मुफज्जल लकड़वाला और उनकी यहाँ पर विशेषज्ञ टीम मरीजों का इलाज करेगी। कैंप के दौरान जरूरतमंद मरीजों की आधुनिक तकनीकी से मुफ्त सर्जरी की जाएगी। राजधानी रायपुर के कई वार्ड इस साल भी टैंकर भरोसे। मार्च के आखिरी सप्ताह से ही 40 वार्डों में टैंकर से पानी सप्लाई। गर्मी का मौसम शुरू होते ही प्रदेश की राजधानी रायपुर में जल संकट गहराता जा रहा है। महानगर की तर्ज पर विकसित होते रायपुर में पानी जैसी यहाँ पर मूलभूत सुविधा के लिए कई वार्डवासी टैंकर पर निर्भर होते जा रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी रायपुर नगर निगम क्षेत्र के 70 वार्ड में से 40 वार्ड में पानी की आपूर्ति पानी टैंकर के माध्यम से मार्च के अंतिम सप्ताह से शुरू हो गई है। जून महीने के प्रथम सप्ताह तक पानी टैंकर के माध्यम से 40 वार्ड में पानी की सप्लाई लगातार जारी की जाएगी। गर्मी के दिनों में पेयजल संकट को लेकर अधिकारियों का अपना तर्क है। उनका कहना है कि गर्मी के दिनों में वाटर लेवल काफी नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से वार्डों में पानी की आपूर्ति बराबर नहीं हो पाती। इसके साथ ही दूसरा बड़ा तर्क यह भी दिया गया कि आउटर के इलाके में नई कॉलोनी बनने के साथ ही बसाहट भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से भी गर्मी के दिनों में पेयजल संकट का सामना करना पड़ता है। सुशासन तिहार में बीजेपी विधायक बोले पटवारी को जूता से मारूंगा। गरियाबंद में रिश्वत की शिकायत मिली थी। गरियाबंद जिले में यहाँ पर छुरा ब्लॉक के ग्राम पटवासिनी में 5 मई को सुशासन तिहार के तहत जनसभा हुई। इस सभा में एक शिकायत पर राजिम से भाजपा विधायक रोहित साहू ने मंच से कहा कि रिश्वत लेने वाले पटवारी को जूता से मारूंगा। इस घटना का जो है वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं विधायक के पटवारी के लिए अपशब्द कहने पर पटवारी संघ ने सुशासन तिहार का बहिष्कार कर दिया। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा ऐलान, सैनिकों और पूर्व सैनिकों को संपत्ति रजिस्ट्री में मिलेगी राहत। छत्तीसगढ़ सरकार ने सैनिकों, पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों की विधवाओं को बड़ी राहत देते हुए संपत्ति खरीद पर स्टाम्प शुल्क में छूट देने का फैसला लिया है। नई व्यवस्था के तहत पात्र हितग्राहियों को 25 लाख तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर 25% तक स्टाम्प शुल्क में राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि यह निर्णय देश सेवा करने वाले सैनिकों के सम्मान और उनके कल्याण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अधिसूचना जारी होने के बाद यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। बालाजी गैस एजेंसी में बड़ा फर्जीवाड़ा, बिना सिलेंडर मिले ही उपभोक्ताओं के खाते में आई सब्सिडी, कालाबाजारी और बदसलूकी के गंभीर आरोप। बिलासपुर जिले में गैस सिलेंडरों की किल्लत के बीच मगरपारा रोड स्थित बालाजी गैस एजेंसी से धांधली और भ्रष्टाचार की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ न केवल आम जनता को घंटों लाइन में लगाने के बाद खाली हाथ लौटाया जा रहा है, बल्कि उपभोक्ताओं के नाम पर फर्जी तरीके से सिलेंडर बुक कर उन्हें कालाबाजारी के लिए बेचा जा रहा है। स्थिति यह है कि लोगों को सिलेंडर मिल नहीं रहा है, लेकिन उनके मोबाइल नंबर पर सब्सिडी आने के मैसेज पहुंच रहे हैं। कवर्धा में बैगा जनजाति के 13 बच्चों का रेस्क्यू। घने जंगलों में बाल मजदूरी का नेटवर्क 10 घंटे कराते थे काम, 10 आरोपी गिरफ्तार। कबीरधाम जिले के सुदूर वन क्षेत्र में बंधुआ मजदूरी कर रहे संरक्षित बैगा जनजाति के 13 बच्चों को मुक्त कराया गया है। इन बच्चों की उम्र 8 से 15 साल के बीच बताई जा रही है। बच्चों से पशुपालन फार्म में मवेशियों की देखभाल कराई जाती थी। पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक ट्रैफिकर बच्चों के परिजनों को पैसे और बेहतर सुविधाओं का झांसा देकर करीब 7 से 8 महीने पहले उन्हें यहाँ ले आए थे। इसके बाद बच्चों से रोजाना करीब 10 घंटे तक काम कराया जाता था। बदले में उन्हें महीने में केवल 1 से 2 हजार रुपए दिए जाते थे।
कैट छत्तीसगढ़ को मिला नया नेतृत्व, प्रदेश भर में संगठन विस्तार और व्यापारी हितों के लिए बनेगी मजबूती रणनीति। देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन ने छत्तीसगढ़ में संगठन को और अधिक मजबूत, सक्रिय एवं प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश के नेतृत्व की नई टीम की घोषणा की है। राष्ट्रीय नेतृत्व की अनुशंसा एवं प्रदेश के कोर कमेटी की सर्वसम्मति से हुई बैठक में वरिष्ठ व्यापारी नेता परमानंद जैन को प्रदेश अध्यक्ष, युवा व्यापारी नेता अवनीत सिंह को प्रदेश महामंत्री तथा विजय पटेल को प्रदेश कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही राजेंद्र खटवानी को प्रदेश कार्यालय प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रायगढ़ में नहीं मिल रही है देसी और सस्ती शराब, भटक रहे शराब शौकीन, कई दिनों से बनी है समस्या, अधिकारी बोले जल्द सुधरेगी व्यवस्था। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की देसी और अंग्रेजी शराब दुकानों में पर्याप्त मात्रा में स्टॉक नहीं पहुंच रही है। इसकी वजह से देसी, गोवा और कम कीमत वाली शराब पसंद करने वाले लोग अपनी मनपसंद शराब के लिए परेशान हो रहे हैं। यह समस्या कई दिनों से बनी हुई है, जिससे शराब खरीदने वालों को दिक्कत हो रही है। जिले में कुल 37 शराब दुकानें चली, जिनमें से 2 प्रीमियम, 15 कंपोजिट, 9 देसी और 11 अंग्रेजी शराब दुकान शामिल हैं। एंटी रेबीज इंजेक्शन की कमी, बिलासपुर हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती, स्वास्थ्य सचिव से शपथ पत्र में मांगा जवाब। बिलासपुर के जिला अस्पताल में एंटी रेबीज और टिटेनस इंजेक्शनों की कमी के मामलों को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव को विस्तृत शपथ पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। ताड़मेटला नरसंहार केस में सभी आरोपी दोषमुक्त, हाईकोर्ट बोला 76 जवान शहीद हुए, लेकिन असली कातिलों को पकड़ने में जांच एजेंसियां नाकाम, ट्रायल कोर्ट का फैसला सही। दंतेवाड़ा जिले के ताड़मेटला नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हुए थे, जिसके सभी आरोपी दोषमुक्त हो गए हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए निचली अदालत के बरी करने के फैसले को बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने इस पर बेहद तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि इतनी बड़ी शहादत के बावजूद अभियोजन एजेंसियां असली अपराधियों की पहचान करने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने में पूरी तरह विफल रही है। इस तरह हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के दोष मुक्ति के फैसले को सही ठहराया है। कोरबा पुलिस की बदमाशों को हिदायत, छोड़ेंगे अपराध का रास्ता तो मिलेगा इनाम, गुंडा सूची से नाम होगा बाहर। कोरबा जिले में असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई और उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिले भर के लगभग 150 निगरानी एवं गुंडा बदमाशों की पुलिस ने परेड करवाई। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें अपराधों से दूर रहने की हिदायत दी। पुलिस अफसरों ने बदमाशों को सख्त हिदायत दी कि दोबारा अपराध करने पर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। समाज की मुख्य धारा से जुड़ने समझाइश दी गई। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि लगातार 10 साल तक अच्छा आचरण रखने पर उनका नाम गुंडा सूची से बाहर किया जाएगा। सिंहदेव बोले प्रदेश अध्यक्ष बनने को तैयार हूं, कहा भूपेश से कभी कड़वाहट नहीं, विष्णुदेव साय अच्छे आदमी लेकिन सरकार फेल। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। उन्होंने प्रदेश की राजनीति, कांग्रेस की मौजूदा स्थिति और अपनी भूमिका को लेकर खुलकर अपनी राय रखी। दरअसल यहाँ पर दैनिक भास्कर की डिजिटल से खास बातचीत में पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस को अलग चुनाव के लिए खुद के लिए बेहतर विकल्प बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी मिलेगी तो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनने को तैयार हूँ, भूपेश से कभी कड़वाहट नहीं रही। वहीं मुख्यमंत्री को लेकर टीएस सिंहदेव ने कहा कि विष्णुदेव साय अच्छे आदमी हैं लेकिन सरकार का काम औसत से कम है। उन्होंने राज्य सरकार के कामकाज को औसत से कम बताते हुए 10 में से 4 नंबर दिए। 200 रुपए की घूसकांड पर एसएसपी का एक्शन, आरोपी सब इंस्पेक्टर महेश्वर देवांगन लाइन अटैच। दुर्ग भिलाई पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर पर घूस लेने का आरोप लगा है। इस यहाँ पर घूसखोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। वायरल वीडियो में ट्रैफिक विभाग में पदस्थ सब इंस्पेक्टर महेश्वर देवांगन एक युवक से चालान कार्रवाई के बदले कथित तौर पर 200 रुपए लेते दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की है। दूसरी ओर दुर्ग पुलिस की टीम वायरल वीडियो की सच्चाई का पता भी लगा रही है। रायपुर में घर से मिला बम बनाने का रॉ मटेरियल, एयरगन, बैटरी, केमिकल बरामद। मितानिन के घर परिचित ने छोड़ा कांग्रेस नेता के साले पर शक। रायपुर के रावाभट्टा इलाके में एक मकान से देसी बम बनाने में इस्तेमाल होने वाला संदिग्ध रॉ मटेरियल, तार और अन्य सामान मिला है। सूचना मिलती ही रायपुर नॉर्थ थाना पुलिस, बम स्क्वाड और फोरेंसिक वार्ड नंबर 13 में मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मौके पर डीसीपी नॉर्थ जोन मयंक गुर्जर भी पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। जांच के दौरान एक संदिग्ध बैग से बैटरी, वायर, एयरगन, 2 बोतल केमिकल और डेटोनेटर नुमा यहाँ पर सामान बरामद किया गया है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। डीसीपी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि संदिग्ध सामग्री मिलने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। सीएम साहब के निर्देश पर बड़ी पहल, सुदूर एवं पहाड़ी कोरबा बसाहटों में पेयजल की समस्या होगी दूर। 113 हैंडपंप और बोरवेल की होगी खुदाई। सरगुजा जिले के सुदूर एवं पहाड़ी कोरबा बसाहटों में पेयजल संकट के स्थायी समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अब इन क्षेत्र में कुल 113 हैंडपंप एवं बोरवेल की खुदाई की जाएगी, जिससे ग्रामीणों को पारंपरिक स्रोतों से पानी लाने की मजबूरी से राहत मिलेगी।
प्रसव पीड़ा से तड़पती HIV संक्रमित गर्भवती को अस्पताल ने लौटाया 8 महीने इलाज, फिर बालोद से रायपुर रेफर, एक OT का हवाला देकर नहीं किया भर्ती। बालोद जिला मुख्यालय स्थित मातृ शिशु जिला अस्पताल से स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर लापरवाही और संवेदनहीनता का मामला सामने आया है। 8 महीने तक अस्पताल में नियमित इलाज कराने वाली HIV संक्रमित गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा शुरू होने के बाद PPE डिलीवरी किट और अलग ऑपरेशन थिएटर नहीं होने का हवाला देकर रायपुर रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक ग्राम पैरी निवासी महिला की गर्भावस्था के दौरान सभी जांच और इलाज बालोद के मातृ शिशु जिला अस्पताल में ही किए जा रहे थे। अस्पताल प्रबंधन को महिला के HIV संक्रमित होने की जानकारी पहले से थी। मितानिनों और स्वास्थ्य कर्मियों ने महिला और उसके परिवार को भरोसा दिलाया था कि प्रसव के समय अस्पताल में सभी जरूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध रहेगी। लेकिन यहाँ पर जब महिला प्रसव पीड़ा के साथ अस्पताल पहुंची तो शुरुआती जांच के बाद स्टाफ का रवैया अचानक बदल गया। अस्पताल में PPE किट और अलग यहाँ पर OT उपलब्ध नहीं होने का हवाला देते हुए प्रसव कराने से इनकार कर दिया गया और महिला को तत्काल रायपुर रेफर कर दिया गया। रायपुर में लगेगा 12 मई को बड़ा जॉब फेयर, 400 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए रायपुर से राहत भरी खबर सामने आई है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा 12 मई 2026 को जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह जॉब फेयर जोरा स्थित लाइवलीहुड कॉलेज में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगा। इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की कई कंपनियां हिस्सा लेगी और कुल 413 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अलग अलग शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवारों को इसमें मौका मिलेगा। 5वीं और 8वीं पास लेकर ITI, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। सरगुजा में हाथों से उखड़ रही करोड़ों की डामरीकृत सड़क, कलेक्टर ने PMGSY के EE को भेजा नोटिस, जांच के दिए निर्देश। सरगुजा के मैनपाट ब्लॉक में PM जनमन योजना के तहत बनी सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि सड़क का डामर हाथ से ही उखड़ रहा है। इसका यहाँ पर तस्वीर और वीडियो भी सामने आया है। मामला सामने आने के बाद सरगुजा कलेक्टर ने PMGSY के EE को जाँच के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही संबंधित सब इंजीनियर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। रायगढ़ में लाखों की धोखाधड़ी करने वाला जगदलपुर से गिरफ्तार, वाहनों के रजिस्ट्रेशन के नाम पर की थी ठगी। FIR दर्ज होने के बाद से फरार था आरोपी। रायगढ़ फरार आरोपियों के लिए पुलिस द्वारा ऑपरेशन तलाश अभियान चलाया जा रहा है, जहां इस अभियान के तहत लंबे समय से फरार धोखाधड़ी के आरोपी को पुलिस ने जगदलपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने वाहनों के रजिस्ट्रेशन के नाम पर 6,93,000 रुपए की धोखाधड़ी की थी। मामला चक्रधर नगर थाना क्षेत्र का है। छत्रपति शिवाजी की धरोहर लौटाने किंग्स चार्ल्स को पत्र, छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने कहा ब्रिटेन पर करेंगे $5 ट्रिलियन का मुकदमा। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी संस्था ने ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स को बड़ा कानूनी अल्टीमेट दिया गया है। संस्था ने मांग की है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रसिद्ध जगदम्बा तलवार और वाघ नग समेत भारत की 211 ऐतिहासिक धरोहरों को 6 जून 2026 तक भारत लौटाया जाए। ऐसा नहीं होने पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ में $5 ट्रिलियन का मुकदमा दायर करने की चेतावनी दी गई है। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के संयोजक डॉक्टर कुलदीप सोनकी ने कहा कि यह सिर्फ वस्तुओं की वापसी की मांग नहीं है, बल्कि भारत यहाँ पर सांस्कृतिक पहचान और सम्मान से जुड़ा मामला है। रायपुर में IPL का डबल रोमांच, 10 और 13 मई को मैच। मुख्य सचिव ने तैयारियों की कमान संभाली, दिए गए दिशा निर्देश। नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले IPL मुकाबलों को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। 10 और 13 मई को खेले जाने वाले मैचों के लिए सुरक्षा, ट्रैफिक और दर्शकों की सुविधाओं को लेकर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव विकासशील ने अधिकारियों को आयोजन से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने साफ कहा कि हजारों दर्शकों की सुरक्षा और सुगम यातायात व्यवस्था प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। हसदेव में 7 लाख पेड़ों की कटाई का खतरा, भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने केंद्र की समिति को लिखा पत्र, बोले खनन मंजूरी रोकी जाए। छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र में प्रस्तावित केंटे एक्सटेंशन पोल ब्लॉक को लेकर भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सलाहकार समिति को पत्र लिखकर 1742.60 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन प्रस्ताव को खारिज करने की मांग की है। इस प्रस्ताव पर आज नई दिल्ली में समिति की बैठक में चर्चा होनी है। देवेंद्र यादव ने अपने पत्र में कहा कि हसदेव अरण्य सिर्फ कोयले का क्षेत्र नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक पहचान है। यहाँ प्रस्तावित खनन परियोजना के कारण करीब 7 लाख पेड़ों की कटाई का खतरा है। इससे पूरे इलाके का पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ सकता है। उन्होंने कहा कि हसदेव को बचाने के लिए राजनीतिक से ऊपर उठकर फैसला लेने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग में बवाल, सिर्फ NHM कर्मचारियों पर अटेंडेंस की सख्ती, CMHO के आदेश पर उठे सवाल। स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारियों के लिए जारी किए गए आदेश को लेकर विवाद गहरा गया है। राजनांदगांव में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से जारी निर्देश में केवल NHM कर्मचारियों के लिए आधार आधारित उपस्थिति अनिवार्य किए जाने और उसी आधार पर वेतन आहरण करने की बात कही गई। आदेश सामने आने के बाद कर्मचारियों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है।
शराब और बियर 20% तक महंगी हो सकती है। ईरान जंग का असर, पैकेजिंग की लागत बढ़ी, कंपनियों ने राज्यों से दाम बढ़ाने की मांग। शराब बनाने वाली कंपनियों ने राज्य सरकारों से शराब, बियर और वाइन की कीमतें बढ़ाने की मांग की है। कंपनियों का कहना है कि ईरान अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के कारण सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। इससे कांच की बोतलों, एल्यूमिनियम कैन और पैकेजिंग मटेरियल की लागत काफी बढ़ गई है। जंगल से निकल रहा काला खजाना, सुरक्षा बलों की सर्चिंग में खुल रहे माओवादियों के गुप्त राज। बस्तर में 50 करोड़ से ज्यादा पूंजी छिपे होने का अंदेशा। बस्तर में माओवादी नेटवर्क के कमजोर पड़ने के साथ ही अब उनके आर्थिक ढांचे की परतें खुलने लगी है। सुरक्षा बलों की लगातार सर्चिंग में ऐसे दम सामने आ रहे हैं जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि संगठन सिर्फ बंदूक के दम पर नहीं बल्कि यहाँ पर मजबूत आर्थिक जाल पर टिका हुआ था। बीते 3 महीने में जवानों ने करीब 6 करोड़ 75 लाख रुपए नगद और 8 किलो सोना बरामद किया है, जो इस छिपे खजाने की एक झलक भर है। 1 करोड़ 14 लाख का गांजा जब्त, सब्जी के खाली कैरेट के पीछे छिपाकर की जा रही थी तस्करी, 2 तस्कर गिरफ्तार। महासमुंद में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और सिंघोड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। टीम ने एक पिकअप वाहन से 1 करोड़ 14 लाख से ज्यादा का गांजा जब्त किया है, जिसे खाली कैरेट के पीछे छिपाया गया था और ओडिशा से महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। इसी के साथ टीम ने 2 तस्करों को पकड़ा है। यह पूरा मामला सिंघोड़ा थाना क्षेत्र का है। गिफ्ट हॉलीडे पैकेज के नाम पर 50 लाख ठगे। बिलासपुर में कल ब्रियोट हॉस्पिटैलिटी के नाम से दफ्तर खोलकर लोगों को फंसाया, पैसे वसूलकर भागे। बिलासपुर में मैग्नेटो मॉल से ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। कल ब्रियोटो हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी पर गिफ्ट के नाम पर लोगों को ठगने का आरोप है। कंपनी ने 15 से 20 लोगों को अपने जाल में फंसाया और पैसे लेने के बाद रातों रात स्टाफ ऑफिस बंद कर फरार हो गए। पीड़ितों का कहना है कि ठगी की रकम 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक हो सकती है। गिफ्ट और हॉलीडे पैकेज का लालच देकर ठगी की गई है। मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कंपनी के संचालक समेत 16 कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। औचक निरीक्षण में खुली तखतपुर प्रशासन की पोल। ड्यूटी टाइम पर 35 अधिकारी और कर्मचारी पाए गए अनुपस्थित। एसडीएम ने जारी किया नोटिस। तखतपुर में शासकीय कार्यालयों में कर्मचारियों की लापरवाही पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। एसडीएम नितिन तिवारी के औचक निरीक्षण के दौरान विभिन्न विभागों के 35 अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। इन सभी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे के भीतर तलब किया गया। इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। नक्सली हिडमा देवा के गांव में पूरी हुई जनगणना। पहली बार पूर्ववर्ती गांव के सभी घरों की गिनती, 234 मकान और 950 से ज्यादा आबादी। सुकमा जिले का सबसे संवेदनशील और कभी नक्सल आतंकगढ़ माने जाने वाला पूर्ववर्ती गांव अब बदलती तस्वीर की मिसाल बन रहा है। माड़वी, हिडमा और देवा बारसे के गांव पूर्ववर्ती में पहली बार जनगणना का काम रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ। यही नहीं, सुकमा जिले में सबसे पहले जनगणना पूरी करने वाला गाँव भी पूर्ववर्ती बना है। बालोद की पीपीटी परीक्षा एग्जाम सेंटर में हंगामा। 1 से 5 मिनट लेट पहुंचे परीक्षार्थियों को एंट्री से रोका गया। दोबारा परीक्षा की उठी मांग। बालोद में आयोजित पीपीटी 2026 परीक्षा के दौरान उस वक्त हंगामा मच गया जब कई परीक्षार्थियों को मामूली देरी के कारण परीक्षा केंद्र में प्रवेश देने से रोक दिया गया। दर्जन भर से ज्यादा छात्र छात्राएं परीक्षा से वंचित रह गए, जिसके बाद केंद्र के बाहर अफरा तफरी का माहौल बन गया। मामला बढ़ने पर प्रशासन मौके पर पहुंचा और जांच का भरोसा दिया। मोर गांव मोर पानी अभियान से बदली तस्वीर। मोहला में बढ़ा भूजल स्तर, 1700 से अधिक डबरी निर्माण से बना नया कीर्तिमान। राज्य शासन के मोर गांव मोर पानी महाअभियान के अंतर्गत मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी जिले ने जल संरक्षण एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तथा विभिन्न योजनाओं के प्रभावी अभिसरण से जिले में जल संवर्धन, भूजल स्तर सुधार और ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने की दिशा में व्यापक कार्य किए गए हैं। नलों से निकला गंदा और बदबूदार पानी भड़के मनेन्द्रगढ़ वासी बोतल में लेकर अधिकारियों के पास पहुंचे। एमसीबी जिले के मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में नगर पालिका की लापरवाही सामने आई है। यहाँ के कई वार्डों में इन दिनों नालों से यहाँ पर गंदगी युक्त मटमैला और बदबूदार पानी निकलने की शिकायतें लगातार सामने आ रही है। हालात ऐसे बन गए कि लोग अब नल का पानी पीने से डरने लगे हैं। नागरिकों का आरोप है कि नगर पालिका की लापरवाही के चलते लोगों के घरों तक दूषित पानी पहुंचाया जा रहा है, जिससे गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। फिलहाल दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। इसी तरह की और खबरों से जुड़े रहने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं कल इसी तरह की और नॉनस्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।